हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज इसमें आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक क्रम से सीक्वेंस में कराए जाएंगे। ठीक है, और उसके पहले देखिएगा मैंने 3 सेट में फार्मूला लिखा है ए बी सी, और तीनों सेट के फार्मूले मैंने डिराइव करवाए हैं लगभग मैक्सिमम। उसके बाद उसमें ट्रिक भी बताया गया है कैसे फार्मूलों को आप मेमोराइज़ करें, कैसे दिमाग में रखें रटें। जैसे यहाँ मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ये देखिए दो एंगल ए और बी हैं, इनका सम, और फिर उसके बाद इनका क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस। जैसे दो एंगल का डिफरेंस है, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन निकाला गया है, ये डिफरेंस का क्या निकाला गया है, कॉस, सम का क्या निकाला गया है, tan। फिर एक फार्मूला आपको एक सेट बताया गया था, कन्वर्टिंग सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सम है, सम को आपने किस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट में। यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस को आपने किस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट में। ओके, फिर एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल। मल्टीपल ऑफ एंगल मतलब 2a 3a 4a, ये सब फार्मूले आपको बताए गए थे 2a 3a के, ये दिमाग में रखिएगा आप। 3 सेट फार्मूला बताया गया था। तो आज क्वेश्चन लगाते समय आपको ये बार बार बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लग रहा है, समझाने की कोशिश की जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को लगाते समय लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे ध्यान होना चाहिए आपका। कभी कभी राइट तो यूजलेस होता है, उससे कुछ नहीं समझ में आता, मगर कभी राइट से बहुत कुछ समझ में आता है, लेफ़्ट से राइट जब लाते हैं तब। ये सब चीज़ें ध्यान देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3.3 के पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने लेफ़्ट लिखा है, राइट में क्या लाना है, -1/2। पहले लाइन पे आते हैं, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर π/6 का मतलब हुआ साइन π/6 का होल स्क्वायर। ये हो गया cos π/3 का होल स्क्वायर माइनस tan π/4 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये सब रेडियन में लिखे गए हैं, और रेडियन में आपको वैल्यू सब मालूम होनी चाहिए। तो अगर होता क्या है, क्लास 10th से अभी आप 11th में आए हैं, तो आप डिग्री पढ़ते पढ़ते डिग्री की वैल्यू जल्दी बता देते हैं। डिग्री तो डिग्री में अगर कन्वर्ट कर लीजिए, रफ पे कहीं कन्वर्ट कर लीजिए, फेयर नहीं रफ में, और डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। जैसे π/6 का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, इट मीन्स 30 डिग्री, राइट। π/3 का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, क्या हुआ आपका 60 डिग्री। π/4 का मतलब क्या हुआ आपका 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, ये क्या होगा 45 डिग्री। डिग्री में आपको ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि भाई 1 साल तक उसको पढ़े हैं। देखिए साइन 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 1 होता है 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 -4, राइट। तो -2/4, तो क्या आएगा -1/2, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है, राइट में लाना है आपको 3/2। ठीक, तो एक इसको लिखिए पहले 2 × साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 7 π/6, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, इंटू cos π/3 का होल स्क्वायर। अब जो आपको पता है उसको लिख दीजिए। 2 साइन π/6 साइन 30 डिग्री, ये तो अभी बताए, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये नहीं पता है, इसको भी हम निकालते हैं, होल स्क्वायर cos π/3 cos 60 डिग्री, ठीक है ना, क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए cosec 7 π/6 ये है, तो इसके लिए आपको सब कुछ बताया गया है पहले से, एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे हमें निकालना है cosec 7 π/6, cosec 7 π/6। अगर हमको रेडियन में दिक्कत हो रही है हम डिग्री में लिख लेंगे, cosec रफ वर्क कीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा। 7 π/6 का मतलब हुआ 7 × π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/6 7 इंटू क्या होगा π/6 का मतलब 30 डिग्री, कितना आएगा 210 डिग्री। आपको निकालना है cosec 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर याद हो आपको, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cosec 180 डिग्री प्लस आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब 3 चीज़ें बताई गई थी इन सब फार्मूले के लिए। क्या बताया गया था, सबसे पहले इस एंगल को देखेंगे, आपको एक कन्वर्जन करना है। अब यहाँ पे जो ये एंगल आपका आ चुका है,
ये वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रही है वो इस्तेमाल हुआ है, 0 डिग्री 180 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है वो इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा था इसको देखिएगा 180 डिग्री। तो अब ये वर्टिकल लाइन वाले अगर एंगल इस्तेमाल हो जाएंगे तो कोई चीज़ नहीं होगा, नो कन्वर्जन, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट सेक का सेक ही रहेगा, और कासेक का क्या रहेगा कासेक, तो हमारा होगा कॉसेक 30 डिग्री। फिर आपको एक चीज़ बताया गया ध्यान दीजिए, ए एस टी सी इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ। अब एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन ना, आपको देखना है इन फर्स्ट, इन सेकेंड, ये सब इन होता है, इन फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, इन सेकेंड साइन कॉसिक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन कार्ड पॉजिटिव, इन फोर्थ कास सी फॉर कॉस एंड सेक, ये बताया गया है। अब आपको यहाँ पे एक साइन लगाना है, प्लस या माइनस, क्या साइन लगेगा, तो उसके लिए मैंने बताया था आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो ए एंगल इन थर्ड आएगा 180 डिग्री प्लस समथिंग, किस में आएंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आ जाएंगे, इन थर्ड यहाँ कहीं पे, राइट। अब आपको देखना है इन थर्ड, कासेक का साइन क्या होता है इसको देखना है, तो थर्ड में देखिए टैन और रेसिप्रोकल कार्ड पॉजिटिव होते हैं, कासेक हमारा क्या होता है नेगेटिव, ये कासेक जो हम बता रहे हैं इसका साइन देखना है, ये हमारा क्या होता है नेगेटिव। और हमने क्या समझाया था, ये साइन कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे है लगाना यहाँ पे, तो माइनस, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 1 बाई साइन 30 डिग्री, और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो फाइनली आया -2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू क्या होगा 1/4, ये होगा +4 इंटू 1/4, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल हुआ तो यह आया 1/2, यहाँ बचा यहाँ +1, तो क्या आएगा 3/2 का मतलब आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बार बार, ठीक है, राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके, राइट में क्या लाना है 6, तो ये लिखा है काट π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5π/6, इसको पता करेंगे भी क्या होता है, +3 tan π/6 का मतलब हुआ, अरे tan π/6 का होल स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू पता है आप रखते हैं, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो काट 30 डिग्री, अब काट 30 डिग्री क्या होता है, काट 30। अब देखिए हम लोगों को भी दिमाग से कभी कभी निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने एक जगह फार्मूले का क्या कराया है, डेरिवेशन। जैसे 30 डिग्री देखिए मैं 1 मिनट में निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, किसी के दिमाग से निकल सकता है भाई, रटने वाली चीज़ कब तक रहेगी। 30 के अपोजिट साइड इसकी हाफ होती है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1, पाइथागोरस से क्या आएगा आपका √3, 2 का स्क्वायर माइनस, जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। काट 30, राइट, ये क्या होगा बेस अपान क्या होगा हाइपो, ठीक है, तो कितना आएगा √3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको रहने दीजिए 3 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर अपान बेस, मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया था अभी, ये होगा आपका क्या बोल दिया था मैंने, बेस अपान परपेंडिकुलर, राइट, बेस अपान परपेंडिकुलर √3/1, तो √3 ये होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1/√3। चलिए अब निकालते हैं कासेक 5π/6 की वैल्यू, ठीक है, कॉसेक 5π/6 क्या होगा इसका मतलब, देखिए 5π/6 का मतलब कॉसेक 5π/6 मीन्स 30 डिग्री, राइट, ये तो आपको निकालना है कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यही हुआ ना आपका कॉसेक 5/6, तो कॉसेक इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आपको याद होना चाहिए, ये देखिए 180 डिग्री याद है, अब सुनिएगा नो चेंज, कॉसेक 30 ही रहेगा, किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकेंड में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री मतलब क्या आ गया आपका 2, 1 बाई साइन 30 डिग्री, तो 1/1/2, तो कितना आएगा 2। इस तरीके से वैल्यू फाइनली आई आपकी 2, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3, प्लस ये क्या होगा 2, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से कैंसिल, 3 + 2 + 1 कितना आया 6 = राइट हैंड साइड, ये देखिए। अब अगले क्वेश्चन को वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप निकाल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट में 10 लाना है। अब एक काम कीजिए, कुछ निकालिएगा आप लोग, 3π/4 का मतलब क्या हो गया
देखिए π/4 का मतलब हो गया आपका 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। और π/3 यहाँ पे लिखा है, π/3 का मतलब हो गया आपका 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है 2 cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा है 2 sin स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin 3 π/4 का होल स्क्वायर। जो आसान वैल्यू है उसको लिख लीजिए, 2 cos π/4, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। sec π/3 मतलब sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री आपका 2 होता है, 1/cos 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 × 2 का स्क्वायर, इतना कर लीजिएगा। π/3 मतलब 60 डिग्री। 3 π/4 का मतलब होगा जैसे sin 3 π/4, इसका मतलब होगा sin 3 π/4, 3 × 45 डिग्री, तो आपका 135 डिग्री। इसको निकालिएगा, ये आपका काम है, इतना कर लीजिएगा। इसको निकाल के देखेंगे वैल्यू क्या आएगी 1/√2, तो 2 × क्या आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व कीजिए, 2 × कितना आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 आएगा, प्लस 2 × 1/2 प्लस आएगा 2 स्क्वायर × 2 8, 4 2 जा 8, 2 2 से कैंसिल होगा, 2 2 से क्या आया 1 + 1 + 8 इज इक्वल क्या आ गया 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें में 2 पार्ट दिया है, पहला पार्ट है लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। तो ये आप फार्मूला देखें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, इसको हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं आप tan, देखिए क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि क्या आएगा 75 डिग्री। ब्रेक तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, मगर ऐसा ब्रेक कीजिएगा जो वैल्यू आप पहले से जानते हो, जैसे tan 45 tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। ऐसा काम मत कीजिए कि इसको लिख दीजिएगा tan 100 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि ये सब पता ही नहीं है आपको। तो ऐसा ब्रेक करना है जो आप जानते हैं, ठीक है। ये मत लिख दीजिएगा tan, आप लिख दीजिएगा 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये सब मत लिखिएगा। 60 तो जानते हैं, 15 नहीं जानते, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको सम ऑफ एंगल। तो पहले सेट का फॉर्मूला रहेगा tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, देखिए फार्मूला क्या है tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। ये लिखा है देखिए यहाँ पे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री आपका होता है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन यही था, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, sin 75 डिग्री था, वो जो लगा रहे थे सही था, आप लगा सकते हो उसको। तो वही जो समझाए थे, अभी इसको क्या लिखेंगे जो पता हो, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला ये पहला लिखा है, समझा दिए थे। सम ऑफ एंगल का फार्मूला रहेगा साइन a, फिर लिखा है cos b, cos 30 डिग्री प्लस cos a के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री इंटू साइन b के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब बताइए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2, राइट। अब साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2, ओके। तो 2√2 एलसीएम होगा, तो ऊपर क्या आएगा √3 + 1, ये ध्यान दीजिएगा √3 + 1। एक्चुअली होता है क्या, एक चीज़ और देखिएगा, हो सकता है यही आंसर दिया हो। कभी कभी क्या होता है आपका कि जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं इसमें आपको इरेशनल नंबर नहीं दिखने चाहिए। √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। ज़्यादा इतना कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है इसमें रूट नहीं दिखना चाहिए, सिंपल तरीके √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ये आ गया आपका 4, ठीक है। √2 × √2 2, 2 × 4, √3 × √2 √6 हो जाएगा, क्योंकि √a × √b को लिख सकते हैं √ab, राइट। तो √3 × √2 √6 प्लस क्या आएगा √2, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका tan 15 डिग्री। इसको आप अब वही तरीका ऐसा ब्रेक कीजिए जो आपको पता हो एंगल्स की वैल्यू। tan आप लिख सकते हैं आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या आएगा 15 डिग्री। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं tan 16 डिग्री माइनस
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तब भी इसका डिफरेंस क्या आएगा आपका, देखिए 60 45 15 ही आएगा। चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, बात एक ही हुई आपकी। तो चलिए tan 45 माइनस 30 लिख दिया आपने, सॉल्व करने पे यही आएगा। तो tan a माइनस बी का फार्मूला देखिए, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए यहीं लिखा है डिफरेंस ऑफ एंगल का फार्मूला, डिफरेंस ऑफ एंगल, ये tan a माइनस बी। इस फार्मूले की खास बात क्या होती है, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस ये लगाना है आपको। तो क्या है बताओ, a के प्लेस पे क्या है 45, b के प्लेस पे क्या है 30, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान आपका आ जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू क्या होगा tan 30। ये सब आप ध्यान देंगे, बस आपको वैल्यू रखनी है। आप सब tan 45 डिग्री क्या होता है 1, tan 30 डिग्री 1/√3 अपान 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3। तो क्या आएगा बताइए, अगर √3 एलसीएम लें यहाँ पे तो √3 माइनस 1 आएगा, यहाँ √3 एलसीएम नीचे भी होगा तो क्या आएगा आपका 1/1, तो √3 प्लस 1 आएगा। तो फाइनली √3 कैंसिल, आपका आया √3 माइनस 1 अपान क्या आया √3 प्लस 1। अभी हमने आपको समझाया था, यहाँ लिख के छोड़ सकते हैं मगर ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में आपका √3 आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इसी के कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी गलत बोल दिया यार, √3 माइनस 1 क्योंकि जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको हमें हटाना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या बना, ऊपर हटा सकते हैं, समझ में आ गया। वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है, ये आपका आ गया √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ऐसे कुछ लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखा है, इसको a माने ए बी, तो a प्लस बी और क्या लिखा है a माइनस बी, राइट। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a की वैल्यू क्या है √3 माइनस बी स्क्वायर, ये तो क्या आएगा बताइए √3 माइनस 1, इसको खोल दीजिए होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 माइनस 2ab तो माइनस 2√3, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1, तो कितना आएगा ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपान 2, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √3 अपान 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 माइनस √3, ये है आपका जवाब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मैंने क्वेश्चन का LHS यहाँ पे लिख दिया है और जो RHS लाना है ये लाना है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको फार्मूले के बारे में। जैसे यहाँ पे 3 सेट फार्मूला लिखा है A B C और आपके 90% क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगेंगे, सब एक जगह फार्मूला और इस्तेमाल होगा। तो क्या फार्मूले हैं देख लीजिए, यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल। देखिए सम ऑफ एंगल हुआ a प्लस बी, राइट, 2 एंगल इनका सम, ये 2 एंगल a और b इनका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स एंड सम ऑफ 2 एंगल्स। इनका क्या निकाला गया है साइन, साइन के बाद सम ऑफ एंगल का कॉस, डिफरेंस ऑफ एंगल का कॉस, सम ऑफ एंगल का tan, डिफरेंस ऑफ एंगल का tan। तो एक तो ये हुआ। दूसरा फार्मूला था कन्वर्टिंग सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन प्लस साइन, देखिए लिखा है, इनको आप किस में कन्वर्ट किए हैं प्रोडक्ट में, देखिए इनटू का साइन। यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी, डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका डिफरेंस, डिफरेंस को आपने किस में कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में। यहाँ देखिए एडिशन प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये दूसरा सेट। और तीसरा सबसे अलग होता है मल्टीपल ऑफ एंगल, 2a 2a 3a का फार्मूला। तो 3 सेट में है। जैसे इस क्वेश्चन को लगाना जा रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन लगाते समय दोनों साइड देखिएगा, लेफ्ट राइट, कभी कभी राइट की ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की। तो जैसे इसका हमने LHS उतार दिया है, अब आपके दिमाग में आएगा स्टार्टिंग में कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला तो लगेगा नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है 2a वगैरह।
ये फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गया है। देखिए कॉस इंटू कॉस लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कॉस सी प्लस कॉस डी। सेट बी भी नहीं लगेगा, तो फार्मूला सेट ए का लग सकता है। तो पहले स्टेप में आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी लिखा गया है। क्या लिखा है? ए प्लस बी। तो सम ऑफ एंगल π/4 माइनस एक्स। तो आप फार्मूला लगाएंगे तुरंत। क्या लगाएंगे यहाँ फार्मूला? कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरीके का अगर इस तरीके से आप फार्मूला लगाते हैं तब भी आपका राइट हैंड साइड साइन एक्स प्लस वाई आएगा। ओके, आएगा। मगर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस ए माइनस बी में कितने टर्म आएंगे? 2 टर्म, पहला दूसरा, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ। सॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट निकाला जाएगा, फिर सॉल्व किया जाएगा, बहुत बड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी थोड़ा बचेंगे। आ जाएगा, इससे मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस लंबा होगा मगर आएगा, ऐसे हो रहा है। तो अब दिमाग आप लगाइए, ऐसा क्या किया जाए। तो इसी में फार्मूला सेट ए में लिखा गया है। बी और सी सेट के फार्मूले लगेंगे नहीं। देखिए सेट ए में कहीं लिखा गया है कॉस कॉस माइनस साइन साइन। ठीक है, ये देखिए कॉस कॉस माइनस साइन साइन, ये लिखा गया है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा गया है। और यहाँ पे क्या है? कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो क्यों ये फार्मूला लगेगा? समझ गए? देखिए कॉस 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 और यहाँ माइनस माइनस, ये साइन इंटू साइन, ये इसीलिए फार्मूला लगेगा। अब देखिए इस एंगल को जो लिखा है π/4 माइनस एक्स, इसको अगर हम ए मान लें, लेट ए इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। तो अगर ये एंगल आपका ए हो गया, आपने माना, तो ये भी क्या होगा? देखिए क्या लिखा है π/4 माइनस एक्स, ये भी ए होगा। मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। और दूसरे वाले एंगल को ये देखिए π/4 माइनस वाई, इसको आप बी मान लीजिए। अगर आपने इसको बी माना है तो π/4 माइनस वाई यहाँ भी लिखा गया है, ये क्या होगा? बी। अब आप बोलिए, देखिए क्या फार्मूला बन गया। ए भी आपने मान लिया, क्या बना? कॉस ए कॉस बी, राइट, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या होता है आपका? बताइए। आ गया अगला स्टेप। ए भी माने, आप इस पर पहुँच गए। एक लाइन और लिखना है, बस काम खत्म। ये क्या होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट। ए बी जो आपने माना है वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या रखेंगे? π/4 माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए π/4 माइनस एक्स, और प्लस बी की वैल्यू क्या है आपकी? π/4 माइनस वाई। बस ठीक, समझ गए? ओके, अब देखिए यहाँ से ये क्या आ गया? π/4 प्लस π/4, इसको ऐड करेंगे π/2 आएगा। ऐड करके देख लीजिएगा। π/2 माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। ओके, देख लीजिएगा। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। π/2 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ देखिए एक फार्मूला बन गया है। क्या बन गया है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आप जानते हैं, ये आपका क्या होता है? साइन थीटा। 10th का फार्मूला। तो बस क्या आ जाएगा? साइन, अब थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई। तो साइन ऑफ क्या आया? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। ये देखिए राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसका मैंने LHS लिख दिया है, RHS में आपको ये लाना है। ठीक है, अब देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ, तुरंत एक बार में आपको सोचना है कौन सा फार्मूला लगना है, बस बोलना सीख जाइए, आप समझ जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं उल्टा चल रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ एंगल 2a 3a का फार्मूला तो कहीं दिख नहीं रहा है आपको, ऐसा कुछ कहीं दिख नहीं रहा है आपको, तो यही सेट बचा। ये क्या है बताइए? देखिए दो एंगल है a प्लस बी, इनका सम, और उनका क्या निकाला गया है? tan। तो पहले सेट का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, ये सम ऑफ 2 एंगल, राइट, ये लगेगा, नीचे डिफरेंस वाला लगेगा। तो tan a प्लस बी क्या होता है आप देख लीजिए, ये लिखा गया है, ये क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा? a के प्लेस पे क्या है? π/4, b के प्लेस पे x, तो tan π/4 प्लस क्या होगा आपका? tan x अपान 1 माइनस
1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, राइट। अब चलिए देखिए, फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए सब। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ tan a माइनस बी है, तो ध्यान दीजिएगा जब प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन आता है, और जब माइनस रहेगा ये माइनस, ऊपर आएगा माइनस साइन और नीचे आएगा प्लस साइन। ये सब एकदम दिमाग में रखिएगा आप। अब चलिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, a के प्लेस पे π/4, b के प्लेस पे x, तो tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ओके, अब इसी को सॉल्व करना है, बस आपका जवाब आ जाएगा। tan π/4 का मतलब क्या होता है, तो फार्मूले कैसे आपको लगाने हैं ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या निकालना है आपको, tan π/4, राइट। पाई का मतलब 180 डिग्री, अब बाई 4 लिखा है तो 180 डिग्री बाई 4 कितना आएगा, 45 डिग्री। आपको निकालना है tan 45 डिग्री, इट मीन्स π/4। तो tan 45 डिग्री सबको पता है क्या होती है वैल्यू, 1। तो बस लिखते जाइए tan π/4 1 प्लस कितना आएगा tan x अपान 1 माइनस tan π/4 1 होगा तो 1 इंटू tan x क्या आएगा, tan x, और यहाँ जब आएंगे तो आएगा 1 माइनस tan x, यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू tan x तो 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। इतना कैलकुलेशन आपका पता होगा, फर्स्ट एंड लास्ट दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जाएगा आपका 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। मगर एक चीज़ देख सकते हैं, पूरे पे होल स्क्वायर लिखा है, ये पूरे पे, तो सीधी सी बात है इस कंप्लीट पे हम क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर। अलग अलग था, कंप्लीट पे कर सकते हैं ये होल स्क्वायर। ओके, आ गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका LHS लिख दिया है मैंने। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है इसको सुनिएगा आप लोग। अब आपको यहाँ पे सोचना है क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके, दो तरीके से क्वेश्चन नहीं लग सकता है। एक तो मेथड बहुत लंबा होगा, क्या होगा, जैसे हम अगर इस पर तुरंत आए देखेंगे तो यहाँ सम ऑफ एंगल, तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा भाई चलो यहाँ फार्मूला किसका लगाएंगे, cos a प्लस बी का, राइट, सुन लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑफ एंगल, माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो cos a माइनस बी का। यहाँ फार्मूला किसका लगेगा, साइन a माइनस बी का, और ये देखिए cos ऑफ क्या होगा a प्लस बी, राइट। ओके, अब बताइए इतना फार्मूला कौन लगाएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं 4 फार्मूले लगाने, आएगा इससे भी 100% आएगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक लाइन और बता रहे हैं, जैसे cos a प्लस बी है, cos पाई प्लस एक्स लिखा है, cos a प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं, वहाँ राइट में देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये देखिएगा लिखा गया है। तो cos यहाँ लिखेंगे आप, ये पहले टर्म मान लो पाई प्लस एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, पाई प्लस एक्स पे इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा बताइए, पाई का मतलब 180 डिग्री, आपका आएगा cos पाई cos एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स। ओके, cos पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, इंटू cos एक्स माइनस साइन पाई साइन 180 डिग्री 0 इंटू साइन एक्स, तो फाइनली आया माइनस cos एक्स। ये cos पाई प्लस एक्स जो आपने लिखा है, ये वहाँ देखिए क्या आ चुका है माइनस cos एक्स। मगर ये आपको ये समझना चाहिए आएगा इससे भी, मगर अब हम पहले चारों फार्मूले लगाएं, कैलकुलेट करें कितना लंबा होगा, इसलिए अब देखिए कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, उस पर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ ये सब, ठीक है। एलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालना आपको बताया गया था, क्या क्या बताया गया था, मैं एक यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ। जैसे cos पाई प्लस एक्स आपको बताना है क्या आएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो कुछ इस टाइप से फार्मूले cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये फार्मूले आपको बताए गए थे। क्या होगा, कैसे बताए गए थे, रूल देखिएगा। सबसे पहले आपको बताया गया था
एक कन्वर्जन देखना है आपको, कन्वर्जन देखना है। कैसे देखना है सब समझा रहे हैं, फिर से एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूले रट के नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलेंगे वर्टिकल लाइन, राइट। वर्टिकल लाइन ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा जानते हैं 0 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड के बाद 360 डिग्री, यहाँ 90 + 90 180 डिग्री, ये बनता है एंगल, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, और ये होगा, उसके बाद समझ रहे हैं 90 + 90 + 90 क्या होगा 270 डिग्री। ये सब बताया गया है आपको कई बार, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया था, आप इस एंगल को देखेंगे, जो यहाँ पे एंगल लिखा है, मैंने स्टार करके बताया वीडियो में, स्टार एंगल, इसको देखेंगे, इसके हिसाब से कन्वर्जन होगा। अगर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे देखिए 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ेगा, तो नो कन्वर्जन, कास का कास ही रहेगा, सिर्फ इसको देखना है, इसको लिख देना है cos थीटा, राइट। चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं, क्या लिख देना है आपको cos थीटा, ओके। फिर आपको बताया गया था, आपको ये पता करना है ASTC वाला रूल, ASTC ये रूल आपको पता होगा, ऑल साइन टेन कॉस। अब एक वर्ड बार बार बोलिएगा, इन बोलिएगा, ये मैं बहुत डिटेल बताया हूँ, वीडियो देखेंगे मालूम हो जाएगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे बोलना है। अब आते हैं, देखते हैं, कन्वर्जन हो गया। अब आपको इस स्टेप पे आना, देखना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है, 180 से आगे बढ़े, थीटा मतलब समझ रहे हैं, 180 से आगे थर्ड में जाएंगे, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। किस में गए, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तब बताइए इन थर्ड, हमने क्या कहा था, एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये देखना है। आपने बोला इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कास का साइन क्या होता है, इसका साइन देखेंगे हम क्या होता है। तो इन थर्ड देखिए, tan, इसका रेसिप्रोकल काट पॉजिटिव, T फॉर tan, रेसिप्रोकल काट पॉजिटिव। कास की बात कर रहे हैं, अदर निगेटिव होते हैं, तो कास क्या होगा नेगेटिव, केवल tan काट पॉजिटिव। थर्ड में कास हमारा क्या होता है नेगेटिव। फिर मैंने बताया ये साइन आपको लगाना कहाँ पे है, साइन क्या बोले आप, नेगेटिव है, ठीक है, मगर लगा यहाँ पे देना है -cos थीटा। तो देखिए क्या आया फाइनली, cos पाई प्लस x क्या आएगा आपका, -cos x, क्या आया -cos x। तो यहाँ आप देखिए पहले भी क्या आ रहा था, -cos x, तो ये हमारा आ गया -cos x, राइट। अब चलिए cos पाई -x को इसी तरीके से कर सकते हैं, cos पाई -x, cos -x लिखा है, इसको लिख सकते हैं cos 0 -x, ठीक है। अब बताओ कौन सी लाइन इन्वॉल्व हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नो कन्वर्जन, हमने कहा चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, इससे मतलब नहीं, नो कन्वर्जन cos x, कास में ही होगा, ओके। किस क्वाड्रेंट में है, अब आप फोर्थ में आएंगे, पूछे कैसे, -x एंगल में है, -x, ये होगा +x एंटी क्लॉक, और क्लॉक वाइज क्या होगा आपका -x। तो इन फोर्थ में किसका साइन देखना है, कास का साइन देखना है। कास का साइन क्या होता है फोर्थ में जानते हैं, ASTC, कास क्या होता है इन फोर्थ पॉजिटिव। तो यहाँ आया पॉजिटिव, साइन यहाँ लगा देना है पॉजिटिव, ठीक। तो समझ गए, कास ऑफ -x क्या आएगा cos x, इंटू क्या हो जाएगा cos x। बस ये देखना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से कौन लाइन वाली एंगल आप यूज़ कर रहे हैं। इसी को एक तरीके से और बताया गया था, यहाँ पर बोला गया था आड मल्टीपल ऑफ π/2 90 डिग्री, मतलब देखिए 90 में 1 से मल्टीप्लाई है, 90 में 3 से, और इसको बोला गया था इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, या बोला गया था मल्टीपल ऑफ पाई। तो ध्यान दीजिएगा, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए साइन पाई -x अब समझ गए होंगे, साइन पाई -x, पाई का मतलब 180 डिग्री। देखिए कन्वर्जन कीजिए, 180 डिग्री एंगल कौन सा लाइन का इस्तेमाल हुआ आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री, नो कन्वर्जन, साइन का साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट डिफाइन कीजिए इन पाई -x, 180 माइनस समथिंग, 180 में से कुछ कम किस में आएंगे, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, ये आपका होता है पॉजिटिव, ये साइन आपको यहाँ लगा देना। तो क्या आ जाएगा प्लस साइन x। लास्ट वाला देख लीजिए, cos π/2 प्लस x, cos π/2 प्लस x, राइट। π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कौन सा एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन बना रही है 90 डिग्री। हमने कहा था जब वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व हो जाएगी तो वहाँ कन्वर्जन होगा। कैसे होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में।
इस स्टार एंगल को देख के आप कन्वर्जन करेंगे 90 डिग्री को, तो कास किस में हो जाएगा, साइन में, साइन एक्स। अब किस क्वाड्रेंट में है, इन किस क्वाड्रेंट में है आप, π/2 + x 90 डिग्री प्लस x, आप सेकंड में है, सेकंड में कास का साइन देखना है, और सेकंड में कास क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और रेसिप्रोकल कास क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। तो हो गया साइन एक्स इंटू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। कास बाई साइन क्या होता है, काट, तो आ गया आपका काट स्क्वायर एक्स। देखिए क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो है लेफ्ट लिखा है, राइट में आपको लाना है 1, राइट में क्या लाना है 1, देखिएगा वही सेम चीज़ अभी जो बताए थे। अब देखिए 3π/2 का मतलब 3 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 270 डिग्री, राइट, सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 270, ये डिग्री में इसलिए लिखते हैं आपको आसानी समझ में आएगा। 2π का मतलब 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री एंड 2π का मतलब 360 डिग्री। फिर यही चीज़ें आएंगी, एक बार और सुन लीजिए आप। अब लिखेंगे नहीं, केवल आपको सुनना है ध्यान से। चलिए सबसे पहले स्टार एंगल देखिए, किस लाइन पे पड़ रहा है आपका, ये वर्टिकल लाइन 270 डिग्री। तो हमने कहा है अगर ये एंगल इस्तेमाल करेंगे तो कन्वर्जन होगा, कास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन एक्स। ओके, एक चीज़ और देखना है किस क्वाड्रेंट में है आप, तो आप बोलेंगे 3π/2 270 डिग्री प्लस एक्स, फोर्थ में चले गए। फोर्थ में साइन किसका देखना है, कास का, इसका साइन क्या होता है, फोर्थ में कास और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसका साइन होता है पॉजिटिव। अब यहाँ लगा देंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स। अगला देखिए 2π + x। वैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया था, अगर याद हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, चाहे साइन रहे चाहे कास, इसके अलावा कुछ भी रहे, अगर यहाँ 2nπ + x होता है, इसको 2nπ, इसको हम हटा के साइन है तो साइन लिख देंगे आप, और कास है तो कास लिख देंगे, x लिख देंगे। ये चीज़ मैंने बताया था। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कास x लिख सकते हैं अगर याद हो तो। नहीं याद है, इसी तरीके से करना चाह रहे हैं तो देखिए फिर 2π 360 डिग्री एंगल, कौन सी लाइन का एंगल इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी कौन सी लाइन बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन जब इन्वॉल्व होगी नो कन्वर्जन, तो कास का कास ही रहेगा। फिर आपको एक साइन देखना है, इसका क्या देखना है, साइन। ये किस में जाएंगे आप देखिए, 2π + x 360 डिग्री प्लस x फर्स्ट में, और फर्स्ट में जानते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, कास भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन यहाँ लगाना था, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक और देखिए आप, यहाँ पे ये लिखा है विदिन ब्रैकेट, यहाँ पे आ गया 3π/2 - x 270 डिग्री - x, कौन सी लाइन इन्वॉल्व हो गई आपकी, ये वर्टिकल लाइन, राइट। तो हमने कहा जब वर्टिकल इन्वॉल्व होगी तो कन्वर्जन होगा आपका, काट tan में, tan काट में, तो यहाँ tan x लिख दीजिए। ओके, अब देखिए किस क्वाड्रेंट में, 3π/2 - x मतलब 270 डिग्री से थोड़ा कम, इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन बोलिएगा, बार बार मैं समझा रहा हूँ, इन ही बोलना है आपको, इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan और काट क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन किसका देखना है, काट का, तो थर्ड में है पॉजिटिव, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। आगे आप एक लिख लीजिएगा इसी हिसाब से, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये आएगा cot x, ये क्या आएगा आपका cot x, ठीक है। बस क्या लाना है 1, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, साइन x, अब क्वेश्चन ख़त्म है, इंटू cos x। tan को आप लिखेंगे क्योंकि 1 लाना है भाई, कुछ प्रोसेस करें, tan को इसी वजह से बदल रहे हैं साइन और cos में, साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस cos x डिवाइड बाई साइन x। अब यहाँ पे अब क्या क्या लिखा है, साइन x इंटू क्या लिखा है, cos x। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, साइन x इंटू क्या आएगा, cos x। अब आप cos साइन x इंटू साइन x, इतना कैलकुलेशन पता है आपको, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos क्या आएगा, cos स्क्वायर x। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिखते रहे यहीं पे 1। अब देखिए कैंसिल हुआ, तो क्या है 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने LHS यहाँ लिख दिया है, RHS है। अब समझ गए होंगे इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, BC सेट के तो लगेंगे नहीं, कोई मैच ही नहीं है। तो आराम से देखिए, सेट ए का फार्मूला लगेगा, ABC 3 सेट मैंने बनाया है, तो आपका लगेगा सेट ए का फार्मूला। क्या लगेगा देखिएगा, साइन प्लस कॉस इंटू कॉस। कहाँ लिखा है देखिए, साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस, कहीं यहीं लिखा मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है
और रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ये देखिए साइन इंटू साइन, देख रहे हैं, प्लस कॉस इंटू कॉस, ये ऐसे लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम किसको लिख लें, इस क्वेश्चन से मैच करें, आप पहले साइन को लिख लीजिए, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिख दीजिए, जैसे साइन ए साइन बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। ओके राइट, अब बताइए क्या होगा, क्यों हमने रिवर्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा किया गया है थोड़ा सा काम। तो कास ऑफ क्या होता है आपका, ए माइनस बी, आप जानते हैं ये लिखा है। अब बताइए अगर ए के प्लेस पे इस n प्लस 1x को हम a मान लें, a इज इक्वल टू मान लें n प्लस 1x, तो यहाँ a आ गया और यहाँ पे आपका n प्लस 1x, यहाँ भी a हो गया, एंड b मान लें n प्लस 2x को b मान लें, तो ये देखिए b हो गया आपका, देख रहे हैं, तो n प्लस 2x यहाँ भी लिखा है, क्या होगा b, बस आ गया क्वेश्चन, आपको लग गया। क्या बनेगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, राइट। तो क्या हुआ, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए की वैल्यू रखिए क्या है, ए की वैल्यू, उसके बाद बी की वैल्यू, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है देखिए, n प्लस 1x माइनस बी क्या है, n प्लस 2x, बस आपका सॉल्व हो चुका। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कॉस ऑफ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए nx प्लस एक्स, राइट, माइनस nx माइनस 2x, तो कॉस ऑफ कितना आ गया, nx से कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, प्लस x माइनस 2x कितना आया, माइनस x, और आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा हमारा क्या होता है, अभी बताए थे, फिर ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या आएगा, कॉस x इज इक्वल टू क्या आ गया, और HS। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में लाना है माइनस √2 sin x। इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे सुनिएगा, सबसे पहले देखिए फार्मूला मिल गया आपको, ये साफ साफ मिल गया फार्मूला यहाँ पे, सम ऑफ एंगल, ये सम ऑफ एंगल, ये यहाँ देखिए cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, सम एंड डिफरेंस दोनों मिल गए। तो cos a प्लस बी का फार्मूला देखिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो a हो गया, a b हो गया, तो क्या आएगा बताइए, cos a cos b, a के प्लेस पे 3/4, b के प्लेस पे x, और क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, माइनस साइन a साइन b, तो माइनस साइन a साइन 3π/4 x साइन a साइन b साइन x। ओके, ये पहला हो गया, तो बीच में क्या साइन लगा है, माइनस, ये देखिए cos a माइनस बी, cos a माइनस बी के फार्मूले में बीच में क्या होता है आपका प्लस, तो यहाँ क्या होगा, cos 3π/4, यही बीच में प्लस कर दीजिए, cos x प्लस साइन 3π/4 साइन x। ओके, अब क्या करना है आपको, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए ब्रैकेट हटा रहा हूँ, यह है पहला टर्म, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा आपका, ठीक। अब ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, इतना आप कर सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे cos 3π/4 cos x cos 3π/4 cos x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ जो बचा है सेम है, साइन 3π/4 साइन x यहाँ बचा है, यहाँ भी साइन 3π/4 साइन x सेम लिखे गए हैं, मगर साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगा, -2 माइनस 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 होगा, -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। क्या लाना है आपको, -√2 साइन x। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है आपको, अब इतना आपको आना चाहिए, 3π/4 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे 135 डिग्री आएगा, ठीक है, 135 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको निकालना है साइन 3π/4 का मतलब साइन 135 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, और साइन 135 डिग्री क्या होगा आपका, इसको ले सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 135 डिग्री। अब आपको बताया गया ये एंगल कौन सी लाइन वाली आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। नो कन्वर्जन, पहले इस एंगल को देखते हैं, साइन साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 45 डिग्री क्या है आपका 1/√2। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपने निकाला है साइन 3π/4, राइट, 3π/4। तो साइन 3π/4 की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 1/√2, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये वैल्यू, ये तो रफ वर्क है, आप डायरेक्ट रखिए या कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलग से दिखा सकते हैं। -2 द वैल्यू ऑफ साइन 3π/4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड यहाँ पे क्या होगा साइन x, तो आया -2/√2 साइन x। राइट हैंड साइड पे नज़र डालिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, ये हमारा क्या है कि रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं आने चाहिए। इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -2 में √2 से ऊपर और √2 से नीचे, भाई सब कॉन्जुगेट क्या होगा √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्या आया साइन x। अब बताइए √2 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आएगा, क्या आएगा -√2 साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा राइट हैंड साइड। ओके, इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे तो cos a + b और cos a - b के फार्मूले को सब्ट्रैक्ट करके एक फार्मूला बना था cos c - cos d का, ये ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल अगर वहाँ तक नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान सुनिए, यहाँ आप देखिए एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एंगल A1 एंगल A2। यहाँ क्या लिखा है डिफरेंस ऑफ एंगल, ये देखिए डिफरेंस ऑफ एंगल, ये कन्वर्टिंग सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ये फार्मूला लिखा है। देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे सेट बी का ये फार्मूला cos c - cos d, ये देखिए ये फार्मूला cos c - cos d। अगर इसको हम c मान लें, इसको d मान लें, तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा cos c - cos d। इससे भी लगा सकते हैं, क्या होता है -2 साइन, देखिएगा -2 साइन c + d/2 एंगल का सम, एंगल क्या है आपका 3π/4 + x प्लस 3π/4 - x डिवाइड 2, एंगल का सम डिवाइड बाई क्या होता है 2 इंटू, देखिए क्या लिखा है साइन c - d/2 इंटू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह नहीं है, साइन एंगल का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 3π/4 + x में से c - d 3π/4 - x, ये हो गया c, हो गया d, डिवाइड बाई क्या होगा 2। बस इसी को सॉल्व करना है। तो -2 साइन, अब बताइए यहाँ पे +x - s कटेगा, 3π/4 3π/4 ऐड करने के बाद 2 से क्या करना है डिवाइड, जैसे x है ऐड करने के बाद क्या करना है 2 से डिवाइड, तो x + x/2 क्या आएगा 2x/2 x ही आएगा। इसका मतलब हमारा आएगा 3/4, 3/4 + 3/4 ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आएगा आपका 3/4, इतना कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 3π/4 3π/4 से कैंसिल हो जाएगा, x + x हो जाएगा 2x/2 कितना होगा x इंटू साइन x। ओके, 3π/4 की वैल्यू क्या थी 1/√2, तो -2 डिवाइड बाई √2 साइन x। अभी समझाए थे आप, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -√2 साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग, और ध्यान सुनिए। अब देखेंगे sin² 6x sin² 4x, ये तो पहला सेट लगेगा नहीं, सम डिफरेंस खत्म। तीसरा सेट लग नहीं सकता 2a 3a भी खत्म, ये लगने का सवाल नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। तो अब क्या करें, अब देखिए दो तरीके से क्वेश्चन लगेगा, इसमें एक फार्मूला लगा है उससे लगेगा क्वेश्चन, मगर मैं बता रहा हूँ कैसे लगेगा। तो जैसे अगर आपको याद हो, आपने sin a + b sin a - b को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, cos वाले फार्मूले को ये लिखे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे, आपने प्रोडक्ट नहीं किया था। एक बार दोनों का प्रोडक्ट कीजिए क्या रिजल्ट आता है, देखिए तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए sin a + b sin a - b लिखा है, हमने कहा आप प्रोडक्ट कर दीजिए sin a + b इंटू साइन a - b, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए क्या आएगा। तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट से, तो राइट में क्या है देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b,
राइट। इंटू क्या होगा आपका, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह ना बचने की वजह से बार बार, इंटू आपका हो जाएगा माइनस है तो बीच में क्या रहेगा माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ लिखा है साइन ए कॉस बी, यहाँ भी लिखा है साइन ए कॉस बी। अगर इसको हम यक्स मान रहे हैं तो ये भी यक्स ही होगा। यहाँ लिखा है कॉस ए साइन बी, यहाँ कॉस ए साइन बी, सेम चीज़। इसको वाई मान रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, वाई ही होगा। तो आप ध्यान देंगे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। तो ये फार्मूला सबको पता है क्या होता है, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे क्या है कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। आगे सुनते जाइएगा, अभी एक फार्मूला नया निकल के आएगा। अभी हो गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ओके, अब एक फार्मूला आप जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरे कंपेयर को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इन साइन। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन साइन में। तब बताइए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इस फार्मूले के यूज से कास स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, क्योंकि साइन में लाना चाहते हैं सब साइन में बदलिए, तो कास स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर बी। ओके, अब देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, राइट, माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस एक माइनस, तो यहाँ क्या है फाइनली ए आ गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जिसको एक फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूला आप बढ़ा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। राइट में क्या लाना है आप देख रहे हैं, तो ये फार्मूला आपका आ गया। ऐसे कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फार्मूला और आएगा आपका। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब एक लाइन का सवाल है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। रटने का तरीका क्या है, जैसे ऐसे याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू क्या होता है एक्स माइनस वाई। ऐसे रटिएगा, दिमाग में रखिएगा, स्क्वायर स्क्वायर, तो साइन साइन है, पहले क्या आया ए प्लस बी इस टाइप से, फिर बाद में क्या आ रहा है ए माइनस बी। आप अपने तरीके से इसको रट लीजिएगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, फार्मूला आपका हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, एक लाइन का सवाल। अब बताइए क्या आएगा, ए के प्लेस पे क्या है आपका 6x और बी के प्लेस पे क्या है 4x, ठीक है। तो क्या होगा साइन ए प्लस बी एंगल का सम, साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी एंगल का डिफरेंस 6x माइनस 4x। तो क्या आ गया साइन 10x इंटू साइन 6 माइनस 4 कितना होगा 2x, इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये देखिए। ओके, चलिए एक तरीका और है, उससे देखते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए मल्टीपल ऑफ एंगल के फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं। राइट में नहीं देख रहा हूँ, इसको देख, मल्टीपल ऑफ एंगल 6x 4x, इसी में से कोई फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये सब तो इस्तेमाल होने से गए, ए बी सी में से कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले स्क्वायर को गायब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कास 2a का फार्मूला लिखा है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। कास 2a का एक फार्मूला लिखा है, अगर ध्यान देंगे तो ये लिखा है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, रिडक्शन फार्मूला था। एंगल पे ध्यान देंगे 2a का हाफ ए, राइट। अगर हम आपसे पूछे साइन स्क्वायर ए निकालिए यहाँ से, तो साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, राइट।
ये जाएगा cos 2 इधर 1 माइनस क्या होगा cos 2a, क्योंकि इधर 2 आएगा ना, 2 साइन स्क्वायर है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ये एंगल इसका डबल इधर 2a का डबल 2a। अब इसी फार्मूले की यूज़ से बताइए, अगर हम आपसे पूछे cos स्क्वायर 6x क्या होगा, सॉरी साइन स्क्वायर 6x, तो साइन स्क्वायर 6x, ध्यान दीजिए एंगल का डबल इधर लिखना है, तो 1 माइनस कॉस 2a है ना, 6x का 2 टाइम्स 12x अपान कितना आएगा 2, राइट। इसी फार्मूले के इस्तेमाल से बताइए आप साइन स्क्वायर 4x क्या होगा, एंगल का डबल, तो 1 माइनस कॉस 4 2 जा 8x डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम इसकी वैल्यू रख देते हैं और जवाब में देखिए क्या आता है। ये आया आपका 1 माइनस कास 12x, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कास 12x डिवाइड बाई 2, राइट, माइनस एक आया है 1 माइनस कॉस 8x डिवाइड बाई 2। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, फार्मूला आपके सामने आ गया, अब जो लगने वाला फार्मूला है मिल जाएगा आपको। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 1/2 अगर बाहर लेते हैं आप तो 1 माइनस कॉस 12x, राइट, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 8x, ओके। यहाँ 1 1 कैंसिल हुआ आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1/2 कॉस 8x माइनस कॉस 12x। अब बताइए फार्मूला साफ साफ, सेट बी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस ये देखिए क्या लाना है, प्रोडक्ट, ये देखिए डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करना है। अब राइट देखिए डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। ये डिफरेंस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। देखिए डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। तो फार्मूला दिख गया कॉस सी माइनस कॉस डी, कहाँ पे है, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन तो होगा 1/2, ये होगा माइनस 2 साइन, देखिए यहाँ पे एंगल का सम c प्लस डी बाई 2, तो एंगल का सम 8x प्लस 12x डिवाइड बाई 2 इंटू देखिए क्या लिखा है, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, एंगल का डिफरेंस साइन ऑफ 8x माइनस 12x डिवाइड बाई 2, c माइनस डी बाई 2। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 से कैंसिल होगा आपका, ये 2 2 से कैंसिल होगा, तो माइनस आया, साइन आया, 8 12 कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 10x, 8 माइनस 12 माइनस 4x, तो आएगा आपका साइन माइनस 4x आया, तो माइनस 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस 2x आएगा, ओके। और आप जानते हैं यहाँ फार्मूला लिखा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब बताइए साइन माइनस थीटा यहाँ लिखा है, तो माइनस साइन थीटा होगा, जिसका माइनस निकलेगा आउटपुट, माइनस को यहाँ ला दे रहे हैं प्लस हो जाएगा, साइन 10x इंटू साइन 2x, एक तरीका ये भी है, इज इक्वल क्या आएगा, राइट हैंड साइड। ये ठीक है, मैंने इस तरीके से लगाया, समझना चाहिए आपको। ये आया डिफरेंस ऑफ एंगल का कॉस, ये डिफरेंस ऑफ एंगल कॉस का डिफरेंस, तो मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट में लाना है। तभी ध्यान सुनिए, आपने एक फार्मूला भी आपको बताए थे 12 में, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, दो तरीके से भी लगेगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, और राइट में क्या है, साइन का टर्म है फार्मूले में। तो हमारा पहला काम है इस कास को अगर साइन में कन्वर्ट कर लें, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कास को साइन में कन्वर्ट कर लें तो ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला उठा कर राइट में क्या दे देगा, साइन 4x साइन 8x, ठीक है, दे सकता है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। अब कास को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, साइन में, जिससे अभी फार्मूला हम लगा सकें, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या है, देखिए 2x, तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 6x, ओके। ऐसा क्योंकि ये समझ गए, ये फार्मूला आपको मालूम है। अब बताइए 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 से माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2x, ये माइनस होगा।
अब आप ये लिख सकते हैं कि फार्मूला होता है, वी नो दैट ये फार्मूला होता है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो साइन ऑफ सम ऑफ एंगल 6x प्लस 2x कितना आएगा 8x इंटू साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x। इसको क्या लिख सकते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x। ये देखिए राइट हैंड साइड। एक तरीका और है लगाने का, ट्राई कीजिएगा आप। ठीक, चलिए सुनते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका है राइट हैंड साइड, ये लाना है। तो एक काम कीजिएगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री लगाते समय बैलेंस बनाए रखिए, राइट को भी देखते रहिए लेफ्ट को भी देखते। कभी कभी राइट बहुत कुछ बोल जाता है, ठीक है, और बिना देखे करेंगे तब भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ये तो खास बात है। कुछ भी लगाते रहेंगे कि स्टेप पे आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख के क्या हमने बोला, राइट में जो लाना है भाई, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट में क्या लाना है देखिए साइन 4x। अब लेफ्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसी से आपको लाना है साइन 4x, लेफ्ट से राइट लाना है। तो साइन 4x को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि यही हमें राइट में लाना है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, प्लस क्या कर दे रहे हैं 2 साइन 4x। क्यों, समझ में आया, क्योंकि राइट में ये लाना है साइन 4x। तो यहाँ क्या बच जाएगा देखिए साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा साइन 6x, बस। अब यहीं पे फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन d दिख रहा है। तो क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 करेंगे तो 8x बाई 2 कितना आएगा आपका 4x इंटू कास, फार्मूला देखिएगा c माइनस डी बाई 2, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। और आप जानते हैं कि कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कास ऑफ माइनस 2x ये क्या होगा 2 साइन 4x इंटू कास 2x, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 साइन 4x। दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2 साइन 4x, तो आपका क्या आ जाएगा कास 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए फिर से आप राइट को ध्यान से देखिए क्या लाना है आपको। तो आपको जो लाना है देखिए 4, ध्यान सुनिएगा 4 इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू लाना है आपको साइन 4x, ये लाना है। अब कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या आ चुका है देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, साइन 4x आ चुका है, ये साइन 4x आ चुका है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, इसको हम लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। ये 2 भी आ चुका है, ये 2 भी आ चुका है। ये देखिए इसका मतलब ये जो लिखा है 2 कास स्क्वायर एक्स इतना और आना चाहिए, राइट। 2 साइन 4x 2 साइन 4x बैलेंस हो गया। अब किसके प्लेस पे आना चाहिए, इतने के प्लेस पे। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये रफ वर्क है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। कास 2x प्लस 1 के प्लेस पे अगर हमारा क्या आ जाए 2 कास स्क्वायर एक्स, तुम्हारा राइट साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखते हैं यार अब क्या करें। तो ये देखिए फार्मूला होता है, देखिए कैसे जानेंगे कौन सा फार्मूला, देखिए कास 2x मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला देखिए आप, ये कास 2x। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कास का, देखेंगे कहाँ पे, ये कास 2a 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, कास की वैल्यू कास के टर्म में, राइट। तो एक फार्मूला होता है आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कास 2a आपका होता है 2 कास स्क्वायर ए, ये देखिए 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, बस आ चुका है आपका, समझ गए। कास 2x इज इक्वल 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही चीज़ लिखा है। तो अब बताइए यहाँ से कास 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कास 2a प्लस 1 हमारा हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए, राइट। कास 2a प्लस 1 हमारा हो गया 2 कास स्क्वायर ए। तब बताइए कास 2x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 साइन 4x आपका लिखा है। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, समझ गए होंगे। तो 2 साइन 4x इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कास 2x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 कास स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये देखिए 4 कास स्क्वायर एक्स साइन 4x, 4 कास स्क्वायर एक्स साइन 4x इज इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे ये नहीं समझाना चाह रहा था बार बार, कभी कभी क्या होता है आप समझ नहीं पाते, एक स्टेप पे आने के बाद रुक जाते हैं कैसे क्या लाना है। तो आप जो लाना है उसको देखते रहिए। तो मैंने देखा जो लाना था मैंने उसको देखा,
तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस पी आना चाहिए। तो मैं गेस कर लिया या आप पता कर सकते कि ये फार्मूला यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, आपका राइट हैंड साइड आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, क्या है राइट हैंड साइड। जो फार्मूला लगेगा अभी लगाएंगे। तो लेफ्ट से हमको राइट लाना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट से राइट ही लाएँ बार बार, उससे आसान भी हो सकता है लेफ़्ट और राइट की दोनों की वैल्यू निकाल के आपस में बराबर दिखा दीजिए, ये भी एक प्रूफ है। तो इसमें यही कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है देखिए, कौन सा फार्मूला लगेगा आपको बता देना है। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है cot x विद इन ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। जो फार्मूला इसमें से लगे उसको लगाइए। देखिए एक ही फार्मूला लग रहा है, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d। ये हो गया आपका c, ये हो गया d। तो क्या होगा cot 4x sin c प्लस sin d का फार्मूला देख रहे हैं, 2 sin एंगल का सम c प्लस d बाई 2। तो 5x प्लस 3x बाई 2 8x बाई 2 क्या आएगा 4x इंटू कास होता है एंगल का डिफरेंस 5x माइनस 3x 2x बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा x। राइट में देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, अब तो समझदार हैं भाई, इतना तो कर ही सकते हैं। sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d 2 कास, ये देखिए इसमें पहले कास आता है 2 कास एंगल का सम 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 4x फिर साइन आएगा 5x माइनस 3x 2x बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका x। इतना कर सकते हैं ओके। अभी देखिए लेफ़्ट और राइट की वैल्यू बराबर नहीं दिख रही है कुछ, तो एक काम कीजिए आप काट को लिख दीजिए cos 4x, ये आप जानते हैं अपान क्या होता है sin 4x, और यहाँ इस कार्ड को लिख दीजिए cos x डिवाइड बाई sin x। कार्ड को गायब कर दिया मैंने। ये क्या होगा 2 cos 4x sin x, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 4x इंटू क्या होगा cos x। अब देखिए क्या आ चुका है sin 4x से आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए sin 4x कैंसिल, यहाँ पे आपका sin x कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पे 2 cos 4x cos x, 2 यहाँ बचा है cos 4x और क्या बचा है cos x। यहाँ देखिए 2 cos x cos 4x 2 cos 4x इंटू क्या बचा है cos x। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई है वही किसकी आई है राइट हैंड साइड की। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल क्या हो गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 16 cos 9x माइनस cos 5x, ये लेफ्ट है राइट है। अब इसमें हम क्या बोले कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप समझ रहे हैं। यहाँ लग जाएगा देखिए cos c माइनस cos d, यहाँ लग जाएगा sin c माइनस sin d। कितना आसान क्वेश्चन है। अब एक लाइन में फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा cos c माइनस cos d, यहाँ लिखा है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14 बाई 2। ठीक है, तो आपका आएगा 7x राइट। इंटू देखिए क्या लिखा है माइनस 2 साइन होता है यार, माइनस मैंने बोल दिया है -2 साइन इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो साइन c माइनस डी एंगल का डिफरेंस 9 माइनस 5 कितना आएगा 4x डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2x अपान साइन c माइनस साइन डी। देखिए 2 कास, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, 2 कास एंगल का सम एक 20 बाई 2 क्या आएगा 10x, कास के बाद आपका लिखा है साइन एंगल का डिफरेंस 17 माइनस 3 कितना आएगा 14, और डिवाइड बाई 2 भी करना है तो 7x। बस आ गया आपका साइन 7x से कैंसिल, 2 से कैंसिल, क्या आ गया देखिए माइनस साइन 2x यहाँ बचा है और ये बचा है cos 10x। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूला समझ में आ गया होगा क्या लगना है। राइट में लाना है tan 4x, मतलब sin 4x डिवाइड बाई क्या आ जाए cos 4x, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस फार्मूला लगाइए, अब जवाब पाइए। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका sin c प्लस sin d, फिर वही फार्मूला sin c प्लस sin d, ये देखिए साफ साफ लिखा है। तो 2 sin एंगल का सम c प्लस d 5 प्लस 3 8x डिवाइड बाई 2 4x इंटू cos एंगल का डिफरेंस 5x माइनस 3x कितना आएगा 2x बाई 2, तो कितना आएगा x। यहाँ देखिए क्या आएगा cos c प्लस cos d, ये देखिए
2 cos, इसमें कास ही आते हैं दोनों, 2 cos एंगल का सम 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 4x इंटू cos एंगल का डिफरेंस 5x - 3x 2x और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका x। अब 2 से कैंसिल, cos x से कैंसिल, sin 4x डिवाइड बाई cos 4x, sin 4x डिवाइड बाई cos 4x, एंगल सेम है ना देखिएगा, तो क्या होगा tan 4x इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप ये भी उसी तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। tan लाना है, ये लेफ्ट है राइट है, tan मतलब क्या होगा sin x - y/2 डिवाइड बाई क्या आना चाहिए cos x - y/2। फार्मूला लगाते ही आ जाएगा, फार्मूला आप समझ गए होंगे, sin c - sin d, sin c - sin d, पहले cos आएगा 2 cos एंगल का सम x + y/2 इंटू साइन एंगल का डिफरेंस x - y/2, cos c + cos d, ये देखिए 2 cos दोनों cos आएंगे, 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2 इंटू cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर क्या आया sin x - y/2, नीचे आया cos x - y/2, एंगल दोनों सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं tan x - y/2 इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 19 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक, अब समझ गए कि sin c + sin d का फार्मूला ऊपर लगना है आपका। तो sin c + sin d क्या होगा 2 sin एंगल का सम 3x + x 4x डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 2x इंटू cos एंगल का डिफरेंस x - 3x आएगा -2x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा -6 cos c + cos d 2 cos एंगल का सम 3x + x 4x डिवाइड बाई 2 2x इंटू cos एंगल का डिफरेंस x - 3x -2x डिवाइड बाई क्या आएगा -6। अब देखिए cos - x से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, sin 2x डिवाइड बाई cos 2x क्या आया tan 2x इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड sin बाई cos। या एक काम और कर सकते थे, एक स्टेप में फार्मूला लगा सकते थे 2 sin 2x cos - थीटा cos थीटा cos - थीटा cos थीटा, ये लिख सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा 2 cos 2x इंटू cos ऑफ x। ये अब ये कैंसिल होता है, मगर क्यों लगाएं, डायरेक्ट जब कैंसिल हो रहा है तो फार्मूला क्यों लगाएं। ठीक, तो राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 राइट को देखते रहिए, कभी कभी राइट बहुत जरूरी होता है देखना। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, इसमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं आप sin c - sin d। यहाँ तो भी फिलहाल नहीं लग रहा है कोई फार्मूला, तो जो लग रहा है उसको लगा दे रहे हैं हम sin c - sin d। देखिएगा ये 2 cos एंगल का सम x + 3x 4x डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 2x इंटू साइन, ठीक है, साइन एंगल का डिफरेंस क्या आएगा आपका x - 3x तो -2x तो क्या आएगा -6। इतना कर सकते हैं आप लोग। अपान क्या लिखा है sin स्क्वायर x माइनस क्या लिखा है cos स्क्वायर x। और आप जानते हैं sin - थीटा हमारा क्या होता है sin - थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर लीजिए 2 cos 2x इंटू साइन x अपान sin - थीटा माइनस मैंने यहाँ कर दिया sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब राइट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लाना है। अब फिर से राइट को देखिए, फिर समझिए क्या करना है आपको, रट के कुछ नहीं करना है। राइट में आपका आया है 2 sin x, क्या है देखिए 2 sin x, देखिएगा 2 sin x आया है, इसका मतलब यही टर्म बचे हैं, 2 बचा है और sin x यही आना चाहिए। इसका मतलब क्या कैंसिल होने, जो बचे हैं कैंसिल होने चाहिए, सीधी सी बात है। ऊपर क्या बचा है देखिए रफ वर्क है माइनस cos 2x और नीचे आपका आया है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये हमारे कैंसिल होने चाहिए, तब तो हमारा रिजल्ट आएगा। अब क्या करें, अब यही आपको सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा कोई फार्मूला इस लिस्ट में लिखा है कि cos 2x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x में कोई रिलेशन है। देखिए cos 2x मल्टीपल ऑफ एंगल में जाके देखिए क्या ऐसा कोई फार्मूला आपको मिलेगा, तो मिलेगा एक फार्मूला। यहाँ पे आपका एक फार्मूला लिखा है cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये देखिए
cos 2a ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखिए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर cos 2x में एक रिलेशन होता है। तो बस अब क्या करें, यहाँ से समझ गए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन लेते हैं, बस आ चुका है, -2 cos 2x sin x। अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो आपका आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 cos 2x इंटू क्या आएगा sin x अपान देखिए cos स्क्वायर x माइनस ये कैंसिल हो चुका है आपका, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a तो cos 2x, बस इतना दिमाग लाना था। cos 2x से कैंसिल किया आएगा 2 sin x इक्वल क्या आएगा राइट हैंड साइड। ये देखिए ये चीज़ें आपको समझनी है, कहीं कहीं ना समझ में आए तो भाई फार्मूले तो पूरे रटे होने चाहिए आपको, उल्टा समझेंगे तो आपको जवाब मिलेगा क्या हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए ना, सोचना पड़ेगा आपको किसी न किसी की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिएगा लेफ़्ट राइट देखते रहिएगा, आप कहीं भी कोई फॉर्म लगाए आना सब है, मगर थोड़ा समझ के लगाइए। राइट हैंड साइड में आपका है जो लाना है काट द रेशियो ऑफ कास अपान क्या होता है साइन, ऐसा कुछ लाना है। अगर ऊपर कास नीचे साइन आ जाए तो राइट आ जाएगा, और लेफ्ट हमारा ये है। तो जो राइट में लाना है देखिए क्या लाना है cos 3x, यहाँ क्या लाना है sin 3x। तो राइट में अगर हमें यही लाना है तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। तो क्या करें, इसको हम कर दे रहे हैं साइड में, क्योंकि यही राइट में लाना था, cos 3x अपान प्लस sin 3x। ओके, तो यहाँ देखेंगे cos 4x प्लस cos 2x ये बचा, और यहाँ पे आपका आया sin 4x प्लस sin 2x। बस यही आपको समझाना था इसमें, क्योंकि ये लाना था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। cos c प्लस cos d फार्मूला देखिए 2 cos एंगल का सम 4 + 2 6/2 3x इंटू cos एंगल का डिफरेंस 4x माइनस 2x कितना आएगा x प्लस cos 3x अपान sin 4x प्लस sin 2x sin c प्लस sin d 2 sin एंगल का सम 4 + 2 6, तो ये 3x आएगा इंटू cos होता है, देखिएगा ध्यान से cos c माइनस d तो 4x माइनस 2x क्या आएगा x प्लस क्या आएगा cos 3x। बस आपका काम हो चुका है। ये देखिए cos 3x ऊपर कॉमन है, cos 3x ऊपर कॉमन है, आप देखिए तो यहाँ पे क्या आया है आपका 2 cos x प्लस 1, ये देखिए 2 cos x यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे sin 3x कॉमन है, तो आपका 2 cos x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे ये, तो क्या आएगा सेम लिखे हैं कैंसिल, cos 3x डिवाइड बाई क्या आया sin 3x, तो cos बाई sin cot 3x इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें देखिए इसको भी लगाने के दो मेथड हैं आपके, एक तो बहुत लंबा होगा, इसको cos और sin में भी कन्वर्ट करके हम लगा सकते हैं, मगर एक बहुत आसान मेथड है, उसको सोचिए। जैसे एक फार्मूला अगर आपको याद हो काट ऑफ a प्लस बी का, इससे बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, ये हमारा होता है काट a काट b -1 अपान होता है काट b प्लस काट a, चाहे काट a प्लस काट b लिखे चाहे काट b प्लस काट a, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे समझे पहले से। अब देखिए यहाँ एंगल की अगर बात करेंगे, आप सिर्फ एंगल की हमने बात किया, ध्यान सुनिएगा, तो एंगल में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है x 2x 2x 3x 3x x, तो x 2x और क्या इस्तेमाल हुआ है 3x। ओके, यही एंगल में आपका इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे x 2x और क्या इस्तेमाल हो, बाकी सब काट हैं। तो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो देखिए क्या जवाब है इसका। जैसे जो 3x है, 3x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस x। ओके, देखिए सारे एंगल आ गए हैं आपके। अब बताइए इधर भी काट लगाइए, इधर भी काट, क्या वैल्यू बराबर होगी? बिल्कुल होगी। वैसे भी सिंपल तरीके से काट 3x को क्या लिख सकते हैं काट 2x प्लस x। काट 3x को यहाँ लिखा रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे लगा दीजिए काट a प्लस b का फार्मूला, ठीक है। तो क्या होगा काट a काट 2x काट b काट x -1,
अपान काट बी प्लस काट ए। तो बी के प्लेस पे क्या है x और वो 2x, बस काट बी प्लस काट ए। तो क्या आएगा काट x काट 2x, बस आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जवाब आपके सामने। मल्टीप्लाई करेंगे तो काट x इंटू काट 3x, राइट, इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, ओहो काट x, चलिए काट 3x यहाँ होगा काट x प्लस काट 2x, राइट में क्या आएगा 1 से करेंगे तो 1, यहाँ पे आएगा काट 2x काट x माइनस 1। ओके, चलिए अब सबको एक साइड में लाते हैं। काट 3x काट x, काट 3x काट x प्लस काट 3x काट 2x, काट 3x काट 2x इज इक्वल टू उस साइड में लिखा है, अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस काट 2x काट x प्लस 1, माइनस 1 इधर क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये आ गया आपका। देखिए राइट में आपको 1 को ले जाना है, तो एक काम करते हैं 1 को राइट में ले जाना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आसान तरीका इतना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लेफ्ट में ये प्लस 1 है, इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं इसी साइड में, 1 को इसी साइड में छोड़ दे रहे हैं क्योंकि प्लस 1 लाना था, बाकी सबको राइट में ले जा रहे हैं 0 के उस साइड में। तो क्या होगा बताइए, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा आपका, 0 के उस साइड में ले जाएंगे तो काट 2x इंटू क्या होगा काट x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा काट 3x इंटू काट x, ये प्लस वाला माइनस काट 3x इंटू काट 2x। ये आपका प्रूफ हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, चेक करवा दे रहे हैं आपको। देखिए काट x काट 2x, ये काट x काट 2x, राइट, काट 2x काट 3x माइनस में है, ये काट 2x काट 3x माइनस में, काट 3x काट x, काट 3x काट x ये माइनस में, इज इक्वल क्या है 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, चलिए पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या करना है। कुछ तो लेफ्ट राइट में रिलेशन होगा आपका। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम दोनों देख के तब कुछ बोलेंगे। जो एंगल को देखिए, कौन सेट का फार्मूला लगेगा, सबसे पहले ये समझना। एंगल को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है आपका 4x है, ओके, और राइट हैंड साइड में जो एंगल है आपका वो x है। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे LHS से। यहाँ क्या लिखा है tan 4x, एंगल को 4x से किस में लाएंगे x में, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला, सेट सी रिडक्शन फार्मूला, 2a से a में, 2a से a में, 3a से a में। अब आपको 4x से किस में आना है x में, बस। तो एक फार्मूला आपका होता है 2a का और 3a का 2 होता है, मैं tan 2a का लिख रहा हूँ। tan 2a का फार्मूला होता है आपका 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, रिडक्शन फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना एंगल का हाफ होता है, जिससे 2a है जिसका हाफ a होगा, राइट, समझिए, इसका हाफ होगा। तो बताइए 4x है, किसी भी फार्मूले में इसका हाफ हो जाएगा। या इसको इस तरीके से लिख दीजिए tan 2 इंटू 2x, राइट, ओके, हम 4x से x की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए tan 2 इंटू 2x लिखेंगे तो यहाँ देखिए tan 2 इंटू 2x आपने लिखा है ये। अब a के प्लेस पे क्या है देखिए 2x, इसी फार्मूले में a के प्लेस पे 2x रख दीजिए, तो 2 tan 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, a के प्लेस पे 2x, या उससे आसान है इतना बोलने से बढ़िया। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर 2a है तो एंगल का हाफ a होगा, अगर 4x है तो एंगल का हाफ क्या होगा 2x, बस। अब देखिए 4x से आप किसी तरीके किस में पहुंच चुके हैं 2x में, अब 2x से किस में पहुंच जाए हम x में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला देखिए, अभी फार्मूला लिखा है 2 tan 2x का फार्मूला एंगल का हाफ, 2 tan x एंगल का हाफ ही लिखिएगा, रिडक्शन फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके, अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, तो 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखिए बस, अब इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा यही आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, समझ गए, 4x से 2x, 2x से x, रिडक्शन फार्मूला, सेट सी। चलिए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व, तो आप 2 इंटू 2 क्या होगा 4 tan x
अपान होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको लिख सकते हैं अगर सेपरेट कर दें, ये होल स्क्वायर है, अगर अलग अलग कर दें तो इसको लिख सकते हैं 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 टेन स्क्वायर एक्स, और क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये बस इसी को सॉल्व करना है, बस ख़त्म। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए एक पावर तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या आएगा 4 टेन एक्स, देखिए आ रहा है, इंटू एक कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अपान देखिए डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, जिसको हम क्या करेंगे अगर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, तो कितना आएगा माइनस 2 टेन पावर 4x, ए बी बोलते हैं ना 2ab माइनस 2ab, ओहो माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या करेंगे प्लस टेन पावर 4x, और एक क्या बचा है माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, अब जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए आपका आ चुका है 4 टेन एक्स, यहाँ पर आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अपान देखिए डिनोमिनेटर में 1 तो रहेगा ही, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, और देखिए प्लस क्या है 10 पावर 4x, प्लस 10 पावर 4x आ गया, ये कोड क्या आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब देखिए इसको, ये भी रिडक्शन फार्मूला, एंगल को देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है आपका 4x और राइट साइड में जो एंगल है आपका ये है आपका x, तो एंगल को रिड्यूस करना है, मतलब सेट सी मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और जो बोल रहे हैं सुनते जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x है, इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अब cos 2a के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कौन से लगाएं, तीन तीन वैल्यू होती है cos 2a की। cos 2a की एक वैल्यू आपकी है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक वैल्यू है आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अब एक वैल्यू है आपकी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैं बता रहा हूँ चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, स्टेप ज़्यादा कम होंगे मगर आएगा आपका, मगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। अब देखिए मैं कहाँ से कुछ ना कुछ लिखा होगा, देखिए 1 लिखा है यहाँ पे, प्लस में 1 लिखा है, तो वो फार्मूला लगाइए जिसमें प्लस में 1 हो। तो देखिए यहाँ पे तो माइनस 1 में 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस में 1 है, ये फार्मूला लगा लें। कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इस 1 को देख के cos 2a का फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, समझ गए, यहाँ प्लस 1 लिखा है। तो अब बताइए यहाँ पे 4x है, 2a का क्या होता है हाफ होता है, a के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 2x, तो क्या बनेगा आपका 4x, a के प्लेस पे 2x, ये तो इतना अब नहीं लिखना है, इतना लिखना है। हमने क्या बताया एंगल का हाफ, 4x का हाफ कितना आएगा 2x, राइट, बस। तो ये 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब साइन 2x देखिए, मगर यहाँ पे क्या लाना है साइन x cos x, तो एक फार्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a, अभी 2x में है आप, 2x से किस में पहुँचना है आपको x में, 4x से किस पे पहुँचे 2x, अब किस पे पहुँचना है x पे। तो अब देखिए रिडक्शन फार्मूला साइन 2a का 2 साइन a इंटू क्या होता है cos a, तो बस लगा दीजिए आ गया। 1 माइनस 2 एंगल का हाफ 2 साइन x इंटू cos x का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 टू जा कितना होगा 8 साइन स्क्वायर x इंटू क्या होगा cos स्क्वायर x। ये देखिए ये कोड क्या आ गया राइट हैंड साइड, मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। फिर देखिए भाई सेम चीज़ है, लेफ्ट साइड में एंगल देखिए LHS में क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में cos 6x, एंगल देखिए इस साइड में क्या है 6x लेफ्ट में। राइट में एंगल को देखिए, यहाँ पे एंगल में क्या लिखा है x, तो 6x से x पे पहुँचना है आपको, मतलब सेट सी रिडक्शन फार्मूला। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाइए 6x से x में पहुँच जाए।
तो यार देखो हम फार्मूला 2a 3a का जानते हैं। किसका जानते हैं? 2a और 3a। जैसे cos 2a का फार्मूला जानते हैं हम, और किसका जानते हैं? cos 3a का। अब बातें सुनिएगा ध्यान से, कैसे यहाँ पे जान जाएंगे कौन सा। cos 2a की 3 वैल्यू होती है। cos 2a का वो फार्मूला लगाइए आप जिसमें -1 हो। देखिए यहाँ पे क्या है, -1। कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। तो देखिए -1 ये है, 2 cos स्क्वायर है -1, ये -1 लिखा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर है -1। अब cos 3a का एक ही फार्मूला होता है, 4 cos क्यूब है -3 cos से, 4 cos क्यूब है -3 cos से, इसका ही एक फार्मूला होता है। ओके, रिडक्शन 2a से a में, 3a से a में, राइट। अब इस 6x को आप क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं cos 2 × 3x, या तो लिख सकते हैं cos 3 × 2x, ऐसा लिख सकते हैं। 6x ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए cos 2a का ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं समझ गए? यहाँ से आपको बता दिया क्यों लगाया जा रहा है। -1 यहाँ पे है, -1 राइट में लाना है आपको। तो ये फार्मूला लगाइए, 2a का हाफ a, ठीक है। तो 6x का हाफ 3x तो आएगा 2 cos स्क्वायर 3x -1। ओके, इससे आप कीजिएगा, इससे हम कर दे रहे हैं। समझ रहे? a के प्लेस पे देखिए क्या रखा गया, a के प्लेस पे रखा गया है 3x, तो कितना आएगा 2 cos स्क्वायर 3x -1, ऐसे बोल सकते हैं। या एंगल का हाफ, 6x का हाफ 3x, बस आ चुका है 2। अब देखिए हम 6x से कहाँ पे पहुँच चुके हैं, 3x पे। अब 3x से कहाँ पहुँचना है आपको, x पे। देखिए भाई 3x लिखा है, तो 3x से x पे आना है। तो वही cos 3a का फार्मूला कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब x, ये देखिए -3 cos x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -1। 2 टाइम्स a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, जवाब लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा आपका, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 cos पावर 6x स्क्वायर, -2ab करेंगे तो आएगा 4 3 जा 12, और 2 और करेंगे 24। ab cos क्यूब cos x cos पावर 4x प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 cos x का cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है आपका -1। तो ये आपका आ जाएगा 16 × 2 कितना आया 32 cos पावर 6x। देखिए आ रहा है कहीं पे जी, -24 × 2 48 cos पावर 4x, ये देखिए, प्लस 9 × 2 18 cos स्क्वायर x, राइट। ये -1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ओके।